और धर्म के मल्ला बन करके नैया मझधार डुबाते हो। हर माँ हर पिता बुढ़ापे की आस करते हैं, हमारा बेटा हमारा बच्चा बड़ा होके बुढ़ापे में हमारा लाठी का सहारा बनेगा, उंगली पकड़ के चलाएगा, बुढ़ापे में 2 रोटियां 1 गिलास पानी देगा। अगर वही बच्चा सहारा छोड़ के चला जाए दुनिया छोड़ करके, तो माता पिता के ऊपर क्या गुजरती है। रोने लगी तारा। रोहिदास बोला मैया अब मेरा समय आ गया है और इस समय से किसी की पेश नहीं जाती। और रो करके रोहिदास ने जवाब दिया है माँ अरे दुख सुख की जो हो मेरी सो मैया अपनी मैया की गोदी सूनी करके भज गया। तारा फूट फूट करके बिलखने लगी बेटा रोहिदास इस मैया भागनी को छोड़ के तू कहां चला गया मेरे लाल। जाती मटिया रही गई बड़ी हंसा स्वर्ग को उड़ी गहो रोहिदास सर्प के डसने से रोहिदास की मृत्यु बगिया में हो गई। तारा ने अपने एक पुत्र को मरा हुआ देखा, विलखने लगी। जिस माँ का इकलौता पुत्र हो अब वो भी दुनिया को छोड़ के चला जाए, उस माँ के जीवन में इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। एक माँ अपने पुत्र को, अपने बच्चे को 9 महीना पेट में ढोती है, बुढ़ापे का सहारा लगाने के लिए। अगर कोई संतान छोड़ के चली जाए तो माता पिता के जीवन में क्या गुजरती है, ध्यान रखना। रोहिदास तो दुनिया छोड़ के चला गया, तारा बगिया में फूट फूट करके रोने लगी। बेटा मुझसे बड़ी अभागिन मैया इस दुनिया में कौन होगी। मेरी गोदी में इकलौता पुत्र मरा पड़ा है, हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। बुढ़ापे में कौन 1 गिलास पानी देगा, कौन हमें 2 रोटियां चैन की देगा। तारा फूट फूट करके बिलखने लगी। बगिया में तारा रो रही है, बिलख रही है।
कोई समझाने वाला नहीं है उस मैया को। बुरी दशा हो रही है तारा की, समय को देखते आगे चलते हैं। तारा रोती रही, बगिया में बिलखती रही, पछाड़े खाती रही। बेटा अगर हो तो बोले, बेटा तो दुनिया छोड़ करके चला गया। इधर उसी बगिया में वाघ का माली आ गया, बोला बहन इस बच्चे को किसी सर्प ने डसा है, इसकी लेस फूल चुकी है, फट जाएगी, इसे ले जाओ। मैया तारा ने जब ये बात सुनी है, अपने बच्चे को मरघट की तरफ चलने को तैयार हुई लेकर के, लेकिन कफन नहीं था उड़ाने के लिए। साड़ी पहने उस साड़ी को आधा फाड़ करके रोहितास की लहस को लपेट लिया तारा ने, गोदी में उठा लिया और मैया लहस को लेकर के मरघट की तरफ चली है। मीठा लेती जा रही है, आंखें खोलती जा रही है। रोहितास इस मैया को देख, तेरी मैया पागल हो गई है। एक बार इस मैया से मैया कह दे मेरे लाल। और तारा रो करके बोली, बेटा अरे जगी जा, जगी जा रे ललनावा, जगी जा, जगी जा रे ललनावा, जगी जा। अरे फूल लेना बगिया में आयो, और हमारे की फना बिशियर ने खायो। बेटा रोहितास अरे पियरो परी गो रे बदनवा, जगी जा, जगी जा रे ललनावा। अरे बोल सुनाई दे, कछु समुझाई दे। अरे बोल सुनाई दे, मैया समुझाई दे। अरे मैं कछु करी लूं रे यतनवा, जगी जा, जगी जा रे ललनावा, जगी जा, जगी जा रे ललनावा। मेरे भैया तारा अपने बेटा रोहितास की लहस को लेके बगिया में से निकल के मरघट की तरफ चली। चलती चलती तारा रोती रोती आज आ गई वही जा मरघट में। हरिश्चंद्र मरघट का पहरा दे रहे थे। रात्रि का वक्त था। तारा जैसे ही पहुंची, हरिश्चंद्र ने देखा, आवाज लगाई, कौन है रात्रि के वक्त मरघट में आया है। तारा के पास में आए, कहा तारा तुम? हाँ मैं हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा तुम अकेली आई हो, बेटा कहाँ है? जैसे ही बेटा की बात कही है मैया, तारा ने कुछ भी नहीं कहा। सोई बेटा के मुख से रे के दीनों कफन हटाई, और हरिश्चंद्र की हिलकी भरी गई, कछु समझ नहीं आई। जैसे ही महाराज, इसी बीच में 201 रुपए सुरेश दरोगा जी ग्राम सूरतपुर से 201 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। वीरेश कुमार नंगला खेमकरण से ये सभी शास्त्री मंडल का
एवं कलश वाली कन्या श्री संत महात्माओं का, यज्ञपति परीक्षितन की धर्म पत्नियों का आज शाम का भोजन इनके यहाँ पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। संत भगवान जितने भी हैं सब भोजन करके ही जाएं। महाराज रोहितदास के मुख से कफन हटा दिया तारा ने और कहा ये है तुम्हारा बेटा। जैसे ही रोहितदास को मरा पड़ा देखा हरिश्चंद्र ने, ऐसा मालूम पड़ा मेरे भगवत श्रोताओं मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ हरिश्चंद्र के शरीर में टंक चुबा दिए हुए, सर को पकड़ करके जमीन पर बैठ गए। तारा ये कैसे हो गया, हमारा बेटा मर गया। अरे हमने तो रोहितदास के ऊपर बड़े बड़े अरमान सजाए थे, लेकिन सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। वही बेटा एक दिन हमारे दुख में काशी में बिक गया था और आज हमारा बेटा हमें छोड़ करके चला गया। तारा ये कैसे हो गया, भगवान हमसे इतना रूठ गया, भगवान इतना निर्दयी बन गया, हमारे इकलौते पुत्र को भी हमारी गोदी से छीन लिया। रोने लगे हरिश्चंद्र, बिलखने लगे। और ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, माता पिता के जीवन में इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। जिन माता पिता की आंखों के सामने जिनका बेटा मर जाए, इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। दुनिया के सबसे बड़े सौभाग्यशाली वही माता पिता होते हैं जिनके पुत्र जिनके शरीर में मरघट में ले जाकर के मुख अग्नि देते हैं, अपने हाथों से दाह संस्कार करते हैं। वो सबसे बड़े सौभाग्यशाली माता पिता होते हैं। और वो सबसे दुनिया के बड़े दुर्भाग्यशाली माता पिता होते हैं जो माता पिता अपने हाथों से और अपने ही पुत्र को मरघट में दफन करते हैं। इससे बड़े माता पिता दुर्भाग्यशाली नहीं हो सकते। हरिश्चंद्र सर को पकड़ के रोहितदास के पास बैठ गए, अपने पुत्र का सर अपनी घुटनों पे रख लिया, बालों पर हाथ फिराने लगे, आंखें खोल खोल के देख रहे हैं। बेटा तेरा पिता तेरे सामने बैठा है रोहितदास, एक बार बोल तो सही, इस पिता से तू इतना नाराज हो गया है, तूने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। बुढ़ापे मेरे कौन हमें एक गिलास पानी देगा मेरे पुत्र, एक बार इस पिता से पिता कह दो मेरे लाल। ध्यान रखना, हरिश्चंद्र ने बहुत बड़ी बात कही रोहितदास से। बोले हरिश्चंद्र रो करके, हे बेटा अरे के मेरी और मुट्ठी राखा, अरे बनाए जाते ओ निरदयी कन्हैया मेरी, मुट्ठी राख बनाए जाते ओ निरदयी खिलौना मेरी। सभा के पिता को अंतिम समय कौन मरघट में ले जा करके जलाएगा मेरे पुत्र के मेरी मुट्ठी राखा कराई जाते ओ निरदयी खिलौना मेरी।
अरे कौन बुढ़ापे की लकड़ियां बने, अरे तुम बिना आशकों न पैर करे, अरे ललाम कमर घट में अग्नि लगाई जाते, ओली रतई खिलो बचरा। हरिश्चंद्र बहुत रोए, रोते रहे बिलखते रहे, लेकिन बेटा हो तो बोले बेटा तो। और इसी बीच में 100 रुपए हरबिलास सिंह भगत जी ग्राम प्रेमपुर से ये 100 रुपए सम्मान कर रहे हैं। 500 रुपए शशिपाल सिंह भंडारे में दान कर रहे हैं, ये आसलपुर से हैं, और 100 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े प्रभु से आशा आकांक्षा है। रोते रहे महाराज हरिश्चंद्र, लेकिन रोहितास दुनिया से नहीं बल्कि दुनिया छोड़ के चला गया। उसके बाद में हरिश्चंद्र महाराज के दिमाग में झटका लगा, जो भी है वो सब ठीक है, पर अपने धर्म के खातिर हम बिक गए थे। एकदम से होश में आए हरिश्चंद्र, जवाब दिया है तारा, बेटे का दाह संस्कार करने आई हो। ध्यान रखना, भगवान इतना दुख किसी को न दे, दुख दे लेकिन इतना दे दुख सहन करता रहे इंसान, फिर इतना भी दुख ना दे कि सहन शक्ति भी इंसान की नष्ट हो जाए दुख सहन करते करते। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, मैंने एक विद्वान कहता है कि जिस माता पिता के जवानी में बेटा मर जाए उन माता पिता का बुढ़ापा बिगड़ जाता है, जवानी में ही कमर टूट जाती है। और जिन बच्चों के बचपन में माता पिता मर जाएं तो उन बच्चों का बचपन बिगड़ जाता है। एक विद्वान लिखता है क्या कि ऐसा दुख ना देना विधाता और जिंदगानी अरे बारे पे मरे ना माता पिता और ना बेटा मरे जवानी में, बारे पे मरे ना माता पिता ना बेटा मरे जवानी को ना दे। ध्यान रखना मैया, कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं कि अगर पत्नी में जरा सी लड़ाई हो जाए तो या तो पत्नी फांसी को फंदा डाल के मर जाए या पति मर जाए। लेकिन मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगी, कितने भी संघर्ष आप झेलो, कितनी भी दुख झेलो, कितनी भी लड़ाइयां झेलो, लेकिन कभी आत्महत्या करने का मत सोचना। एक बार जब आप आत्महत्या करने के लिए जाओ तो अपने बच्चों के मुंह की तरफ देख लिया करना कि अगर हम मर गए तो हमारे दुधुमहा बच्चे अनाथ हो जाएंगे, माता पिता का प्यार कौन देगा। इसलिए जिन बच्चों के माता पिता बचपन में गुजर जाते हैं उनको माता पिता का प्रेम नहीं मिलता। इसलिए कहना है अरे इतना दुख ना देना विधाता जिंदगानी, अरे बारे पे मरे ना माता पिता ना बेटा मरे जवानी में, बारे पे मरे ना माता पिता ना बेटा मरे जवानी मेरे भगवत श्रोताओं,
दुनिया में सब कुछ करना, भगवान इतना दुख न देना कि किसी बच्चे के माता पिता जब बचपन में गुजर जाए, जवानी में किसी का बेटा न मरे। इन दो दुखों से दुनिया में कोई दुख नहीं है। ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी हर हर गंगा मैया की रमण रेती में बैठे समझाते हैं राजन परीक्षित। आज तारा कहने लगी है महाराज बेटा मर गया। हरिश्चंद्र बोले दाह संस्कार करने आई हूँ। बोले हाँ। कहा हमें करका और टका चाहिए। तारा ने कहा बेटा मरा पड़ा है, तुम्हें करका टका की जरूरत है ऐसे दुख में। महाराज ये क्या कह रहे हो, ये तुम्हारा बेटा है, मैं आपकी पत्नी हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा है कौन किसकी पत्नी कौन किसका बेटा, हमें करका और टका चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए अगर हमने करका टका नहीं लिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तारा बोली महाराज तुम्हें अपने धर्म की पड़ी है। हरिश्चंद्र कहने लगे धर्म की हमें नहीं पड़ी है, तुम्हें भी पड़ी थी। कब पड़ी थी सुनो। तो हरिश्चंद्र ने तारा से बात कही है, रानी तारा अरे जब हम नदिया पे गए और याद करीबा दिन कीरी गोरी, हरिश्चंद्र तारा अरे याद करो वो दिन जब हम नदी पे पानी भरने गए थे तो तुमने हमारा घड़ा भी नहीं उठवाया था और बोल दिया था हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। जब हम नदिया पे गए याद करी पानी की गोरी, और नाई में तरकी छुपा कजरिया लाए तेरी गोरी, हरिश्चंद्र ने कहा जब हम नदी पे पानी भरने गए थे तो तुमने कह दिया था मेहतर का घड़ा हमारे हाथ में और तुम्हारे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा था, इसलिए तुमने हमारा घड़ा नहीं उठवाया था। उस दिन में घड़ा कोरा लेके यानी नया लेकर के गया था, मेहतर का हाथ का छुआ घड़ा नहीं था वो रानी। इसलिए तारा याद करो वो दिन अरे बनी तुम्हारा दिन पंडितानी, जवाब दिया उस दिन तुम्हारा धर्म नष्ट हो रहा था तो आज हमारा धर्म नष्ट हो रहा है, हमें कर का टका चाहिए। रानी तारा ने सोचा कि अब ये ऋषि यादव के पिताश्री सम्मान के रूप में हमें आशीर्वाद के रूप में 100 रुपए से सम्मान करने हैं, तो पिताजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जब हरिश्चंद्र नहीं माने तो बचाया जाता है, आधी साड़ी जो बची थी तारा ने उतार के दे दी। तारा वहां से भाग पड़ी, बोली दाह संस्कार कर देना। भागी तारा पहुंच गई, काशी से बाहर एक मंदिर था, मंदिर में जाके लेट गई।
और जब लेट गई तो ध्यान रखना, इंसान पर दुख होता है तो दुख में भूख ज्यादा लगती है या फिर नींद ज्यादा लगती है। तारा को नींद आ गई, सो गई तारा। इधर विश्वामित्र को चैन भी नहीं पड़ा, काशी से 2 बच्चों को उठा लिया, तारा के पास में टुकड़े कर करके डाल दिए, तारा को खून से लथपथ कर दिया और काशी की गलियों में आवाज लगा दी है काशी के लोगों। काशी के बीच में एक डायन आ गई है, बच्चों का कत्ल करके खा जाती है। कोई उसे जाकर के मार दे, नहीं तो काशी के सारे बच्चों को मार मार के खा जाएगी। ये खबर कालू मेहतर को पता चली तो हरिश्चंद्र को बुला लिया और कहा, हरिया कहिए महाराज। जवाब दिया, आप एक तलवार लेकर के जाओ, हमारे काशी के मंदिर में एक डायन आई है, बच्चों का कत्ल कर करके खा जाती है, उसे मार। आज सत्यवादी हरिश्चंद्र वही राजा तलवार को लेकर के पहुंच गए वहीं तारा जहां लेटी हुई थी। जाते ही जाते केशों को पकड़ लिया, कहा, तारा तुम, हमें नहीं पता था, अपने बच्चे को मार के खा गई और दूसरे के बच्चों को मार के खाने लगी। तारा बोली, हाँ मुझे मार दो, मैं डायन हो गई हूँ। केश पकड़ लिए हरिश्चंद्र ने, म्यान से तलवार खींची है और तारा को मारने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही तारा को मारने के लिए तैयार हुए, हुआ ऐसा कोई दी है जान से मारी तू डालते हैं। पीछे से विश्वामित्र आ गए, सोचने लगे बाजी भाड़ में जाए ऐसी परीक्षा जो हमारी परीक्षा के कारण एक पतिव्रता स्त्री मरने के लिए जा रही है। आए और पीछे से हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ी, बोले ठहर जाओ ठहर जाओ। हरिश्चंद्र ने पीछे मुड़ के देखा, जवाब दिया तुम फिर आए गए आज? अरे तुम वही बाबा जी हो जो एक दिन हमारा सारा राजपाट ले लिया, हमें तीनों प्राणियों को काशी के बीच चौराहे पर बेच दिया। अब क्या हमारे प्राण लेने आए हो? प्राण लेने आए हो? चले जाओ। विश्वामित्र बोले इतने नाराज नहीं हो, अब लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। हरिश्चंद्र बोले क्या दोगे हमें? तुम्हें दिखाई नहीं देता? जब आए थे तब 3 प्राणी थे और हमारा बेटा मर गया। विश्वामित्र ने कहा महाराज हरिश्चंद्र, हमने जैसा आपका नाम सुना आपका वैसा ही काम निकला और आपका बेटा मरा नहीं है तो जिंदा है, आवाज लगाओ। आवाज लगाई, रोहितास हंसता खेलता हुआ आ गया। तीनों प्राणी मिले हैं। विश्वामित्र ने कह दिया है महाराज हरिश्चंद्र, हमने जैसा आपका नाम सुना वैसे ही राजा निकले और हमने ये आपका सब कुछ लिया नहीं था, हमने तो केवल आपकी परीक्षा ली थी। हम आपका राजपाट आपको पुनः वापस कर रहे हैं। उसी समय विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र का राजपाट पुनः वापस कर दिया और कहा तुम्हारा राज अयोध्या का वापस किया है, जाइए अयोध्या का राज संभालिए, कुछ वरदान भी मांग लीजिए।
तो हरिश्चंद्र ने कहा वरदान हम क्या मांगे, मांगे तो मेरी रानी तारा मांगे। इसने दर दर की ठोकरें खाई पर अपने धर्म को पीठ नहीं दी। तारा ने वरदान मांगा तो क्या मांगा कि स्वामी इतना दीजिए और जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखी ना रहूं कोई संतन भूखा जाए। इतना हमें चाहिए। वरदान लिया है, तीनों प्राणियों को विश्वामित्र ने आशीर्वाद दे करके और पुनः अयोध्या में भेज दिया है। इस तरीका से बताया जाता है। श्री सुखदेव समझाते हैं राजन परीक्षित विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली और तीनों प्राणियों को इस तरीका से बेचा, पुनः उनका राजपाट उन्हें वापस कर दिया। तो ये कथा हमें बड़ी सुंदर सी सीख देती है। क्या सीख ये देती है कि महाराज हरिश्चंद्र इतने बड़े राजा थे, इतने बड़े राजा, प्रतापी दानवीर राजा, जिन्होंने सत्य के धर्म के खातिर अपने पुत्र पत्नी और स्वयं को बेच दिया, बड़े कष्ट उठाए, अपने धर्म को पीठ नहीं दिखाई। तो ये कथा हमें सीख देती है कि जीवन में कितने भी दुख कष्ट आ जाएं, कभी अपने धर्म को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमेशा सत्य की विजय होती है। जीवन में चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, ये सब भगवान की कृपा आशीर्वाद हुआ करता है। और ये दुख भी भगवान अपने भक्तों को देते हैं, किसी पापी को नहीं देते। दुख भगवान सदैव अपने भक्तों को दिया करते हैं। महाभारत की कथा सुनी होगी आपने। जिस समय पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली तो भगवान द्वारिका के लिए चल पड़े थे। तो उस समय कुंती ने भगवान से मांगा था, तो क्या मांगा था कि दुनिया के जितने दुख हैं वो मेरी झोली में डाल दो। क्यों? भगवान ने कहा ऐसा क्यों? तो कुंती ने कहा कन्हैया ऐसा इसलिए, इंसान के पास भरपूर जब सुख हो जाता है ना, तो इंसान सुख में भगवान को भूल जाता है। अगर दुख होता है तो इंसान दुख में बार बार भगवान की याद करता है। और मुझे पता है कि तू भगवान है और तू अब हमें छोड़ के जा रहा है, मेरे ऊपर दुख आएगा, मैं तुझे जब जब याद करूंगी तब तब तू मुझे दर्शन देने के लिए चला आएगा। तो इसलिए जीवन में दुख भी आना बहुत जरूरी है। इसलिए भी भगवान के दर्शन भी होते हैं, भगवान की भक्ति होती है। और इसलिए भी कि दुख में हमें ये भी पता चल जाता है कौन हमारा अपना है और कौन पराया है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परख ये चारी, चारों की परख मुसीबत में ही की जाती है। इसलिए जीवन में दुख और सुख आ जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए और हंस कर के झेल लेना चाहिए। भगवान राम भगवान कृष्ण पर भी बड़े बड़े दुख आए, हम तो उनके पैरों की धूल के कण के समान हैं। तो ध्यान रखना, धन्य है ऐसे राजा हरिश्चंद्र को। आज भी हरिश्चंद्र की हम लोग कथाओं को गाते हैं, सुनते और सुनाते हैं। विश्वामित्र ने वरदान दिया कि जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे लोग तुम्हारी कथाओं को सुनते और सुनाते रहेंगे। इस तरीका से विश्वामित्र ने काशी में हरिश्चंद्र को बेचा। इस तरीका से उनकी परीक्षा ली। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए भक्तर भगवान की। ये कथा इस भांति से पूर्ण होती है।